गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 9वां अध्याय, जिसका नाम है कहां कहां से पानी। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 2 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने जानकारी प्राप्त की थी जल के उपयोग के बारे में, और साथ ही साथ हमने जाना था कि वर्षा के जल के संग्रहण को करना क्यों आवश्यक है और इस संग्रहित पानी का क्या क्या उपयोग हम कर सकते हैं। उन सभी के बारे में हमने पिछले भागों में विस्तार से जानकारियां प्राप्त की। तो बच्चों चलो पाठ को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इस पानी का शुद्धिकरण यानी पानी को साफ करना या पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जाता है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम जल का शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो चलो बच्चों अब जानते हैं हम जल के शुद्धिकरण को। तो देखो बच्चों, आजकल झीलों तालाबों का पानी फिल्टर करके पाइपलाइन से घरों तक पहुंचाया जाता है। जैसा कि आपको याद होगा, हमने जानकारी प्राप्त की थी जल के स्रोतों में नल के बारे में, जहां हमें यह पता चला था कि झील तालाबों के पानी को एक ऊंची सी टंकी में चढ़ाया जाता है और फिर वहां से फिल्टर करके उनको पाइपों के द्वारा घरों में पहुंचाया जाता है। तो आजकल हम कह सकते हैं झीलों तालाबों के पानी को फिल्टर करके पाइपलाइनों से घरों में पहुंचाया जाता है। और साथ ही साथ देखो बच्चों, पीने के पानी को शुद्ध करने के कई तरीके आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखते हैं ना, हम हमारे घर में भी देखते हैं, आस पड़ोस में भी देखते हैं कि पानी को पीने के लिए कैसे शुद्ध किया जाता है, कैसे साफ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति कपड़े से छान करके पानी का उपयोग करते हैं, जिससे अशुद्धियां कपड़े के अंदर रह जाती हैं और उन्हें साफ पानी मिलता है। साथ ही साथ कुछ व्यक्ति उबाल करके भी पानी का उपयोग करते हैं, जिसके कारण पानी शुद्ध होता है। और बच्चों इसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल मशीनों से भी पानी को फिल्टर किया जाता है। आरओ मशीन, कई तरह के वाटर प्यूरिफायर लगाए जाते हैं जिनके द्वारा पानी को फिल्टर किया जाता है। तो बच्चों ऐसा क्यों किया जाता है, पानी को शुद्ध या साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि शुद्ध व स्वच्छ पानी पीने से अनेक प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है, इसीलिए पानी का शुद्धिकरण बहुत आवश्यक है। तो बच्चों हमने अब तक के पाठ के आधार पर इतनी समझ तो बना ली कि पानी को साफ करने के लिए कपड़े से छानकर उपयोग किया जाता है, उबाल कर किया जाता है या फिर फिल्टर मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि पानी को शुद्ध करने के कई तरीके हैं, जैसे छानना। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कपड़े के द्वारा एक पानी को छान करके एक बर्तन को भरा जा रहा है। या फिर हम कह सकते हैं पानी को शुद्ध करने का दूसरा तरीका है उबालना, और यहाँ आप देख पा रहे हैं पानी को उबाल करके शुद्ध किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिटकरी के द्वारा भी पानी को साफ किया जाता है। फिटकरी को पानी में मिलाने पर जो उसमें अशुद्धियां होती हैं वो पानी के पैंदे में बैठ जाती है और हमें ऊपर से स्वच्छ पानी या साफ पानी मिलता है। साथ ही साथ बच्चों यहाँ हम देख पा रहे हैं एक फिल्टर मशीन को, जिसके द्वारा भी पानी को शुद्ध किया जाता है। तो देखा बच्चों आपने, हमने ये जाना कि छान करके, उबाल करके या फिटकरी को जल में मिलाने पर और मशीनों के द्वारा हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हमें ये भी पता होना चाहिए कि पानी का उपयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो बच्चों, ध्यान देने योग्य बातें, तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि पानी को सदैव छान करके ही भरना चाहिए। जब भी हम पानी को नल से या किसी भी पानी के स्रोत से प्राप्त करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि पानी को हमेशा छान करके भरना है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि पानी लेते समय डंडीदार लोटे से ही निकाल कर पीना चाहिए। जैसा कि इस इमेज में हम देख पा रहे हैं एक प्यारा सा बालक डंडीदार लोटे का उपयोग कर रहा है पानी को निकालने के लिए। बच्चों ऐसा करना ही क्यों है? देखो बच्चों, आपको पता होगा कि हमारे हाथों पर कई बार कई प्रकार की छिपी हुई अशुद्धियां रह जाती हैं, इसीलिए तो कहा गया ना हमेशा हमें साबुन से हाथ धोना चाहिए। अगर हम हाथ साफ नहीं होते, हमारे अच्छी तरह हाथ साफ नहीं है और हमने बिना डंडीदार लोटे का प्रयोग किया और पानी निकालने की कोशिश की, तो जो हमारे हाथों की अशुद्धि है वो पानी के अंदर चली जाएगी और फिर पानी के माध्यम से वो हमारे शरीर में चली जाएगी और हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए बच्चों कहा गया है कि पानी लेते समय डंडीदार लोटे का प्रयोग करना चाहिए। तो देखा आपने, जल के शुद्धि
शुद्धिकरण को लेकर के हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और जल का उपयोग करते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। तो चलो बच्चों, अब प्राप्त ज्ञान का उपयोग करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने में। तो देखो बच्चों, शुरू करते हैं, सोचिए और बताइए। तो हमसे पहला प्रश्न पूछा है कि झील तालाब के पानी को फिल्टर क्यों करते हैं। यानी बच्चों, चाहे झील हो, तालाब हो, नदियां हो, इनके पानी को फिल्टर क्यों किया जाता है। तो देखो बच्चों, हम क्या कह सकते हैं कि झील तालाबों के पानी में कई प्रकार की अशुद्धियां मिली हुई होती हैं। जाना था ना हमने कि जो पानी हमें जल स्रोतों से सीधा प्राप्त होता है उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। तो बच्चों, इस पानी को फिल्टर करके हम इसे पीने योग्य बना सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि झील तालाब के पानी को फिल्टर किया जाता है, क्योंकि इसमें अशुद्धियां मिली होती हैं और इन्हें दूर करने के लिए, इस पानी को पीने योग्य बनाने के लिए इसे फिल्टर किया जाता है। तो चलो अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, झीलों तालाबों का पानी किन किन कारणों से दूषित होता है। मतलब बच्चों, इस प्रश्न में हमें वो कारण बताने हैं जिनके कारण झीलों का, तालाबों का पानी प्रदूषित होता है या उनको जो पानी है वो पीने योग्य नहीं रह पाता, वो दूषित हो जाता है। वो कौन कौन से कारण है। तो देखो हम क्या कह सकते हैं, झील तालाबों का पानी नहाने से, पशुओं के नहलाने से या अपशिष्ट पदार्थों के मिलने के कारण दूषित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये वो कारण हैं जिनके कारण झीलों का, तालाबों का पानी दूषित हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ व्यक्ति इन जल स्रोतों के पास बैठ कर के ही स्नान शुरू कर देते हैं, वहीं पे नहाना धोना करते हैं, अपने कपड़ों को वहीं धोने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अशुद्धि है वो पानी में मिल जाती है और पानी कैसा हो जाता है, दूषित हो जाता है। ऐसे ही कुछ व्यक्ति अपने पालतू पशुओं को इन जल स्रोतों के पास ही स्नान करवाते हैं, नहलाते हैं, जिसके कारण भी जल का प्रदूषण होता है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी बच्चों जो कारखाने चलते हैं उनसे निकलने वाला गंदा पानी अगर इन जल स्रोतों में मिलता है तो भी ये जल स्रोत दूषित हो जाते हैं और इनका पानी पीने योग्य नहीं रह पाता। तो देखा आपने, हमने जाना उन कारणों को जिनके कारण झीलों और तालाबों का पानी प्रदूषित होता है। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, आपके घर में जल का शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है। देखो बच्चों, हमने ये तो जाना कि पानी को पीने से पहले पीने योग्य बनाया जाता है और इसी क्रिया को कहते हैं शुद्धिकरण, यानी जल को शुद्ध करना। और हमने साथ ही साथ चर्चाएं की थी जल शुद्धिकरण के अनेक प्रकार के उपायों के बारे में, जैसे उबाल करके, छान करके या फिल्टर मशीन के द्वारा साफ करके। तो हमसे पूछा है कि आपके घर में जल का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखो, मैं एग्जाम्पल के लिए हमारा बताता हूँ कि हमारे घर में जल का शुद्धिकरण उबाल कर, छान कर तथा फिल्टर मशीन द्वारा किया जाता है। तो ये वो 3 तरीके हैं जो मेरे घर में अपनाए जाते हैं पानी को शुद्ध करने के लिए। आप यहाँ पर बताएंगे कि आपके घर में पानी को पीने योग्य बनाने के लिए, यानी जल के शुद्धिकरण के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों, हमने आज के इस भाग में जाना पानी के शुद्धिकरण को, यानी जो पानी है उसको पीने योग्य कैसे बनाया जाता है, जल जो हमारे इतने काम का है उसे साफ करने के कौन कौन से तरीके हैं, उन सब के बारे में हमने विस्तार से जानकारियाँ प्राप्त की। तो प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।